सेकेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नाम नहीं सुना तो सुन लो, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एनीथिंग एल्स जिसके पास फ़ोन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ताकि जो स्पेशल वीडियोज़ आएंगी दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो उसके लिए आपको कोई चैनल का हमारे ढूंढना ना पड़े अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उस टाइम आपको चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है चैप्टर 2 पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स का, स्टेट और नेशनल इनकम। तो इसको इरेज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। स्टेट और नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इनकम क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं। We all know that every person of the society earns through his labor and that earning is known as income. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान सोसाइटी का कमाता है अपनी मेहनत से, और वो जो कमाता है उसी को हम लोग इनकम कहते हैं। अर्निंग करता है जो, उसको हम लोग इनकम कहते हैं, ठीक है। इनकम में इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स, इनकम को दो तरीके से टर्म्स में दिया गया है, एक तो पैसे या तो सामान, ठीक है। इनकम इज़ मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ अर्निंग। इनकम की मॉनेटरी एक्सप्रेशन जो है उसको कमाई यानी अर्निंग कहा जाता है, ठीक है। द वेल्थ विच इज़ अर्न बाय पीपल एज अ रिवॉर्ड ऑफ लेबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम। जो वेल्थ होती है, वेल्थ अगर कोई पीपल कुछ अर्न करता है या रिवॉर्ड की तरह से उसको मेहनत के तौर पे कुछ मिलता है, तो उसी को हम लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो इनकम के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। देन अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास है इंडिविजुअल एंड सोशल इनकम इज द इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ पोवर्टी ऑफ एनी इनकम। तो इंडिविजुअल और सोशल जो इनकम है एक इंडेक्स है जो कि प्रोस्पेरिटी और पोवर्टी मतलब गरीबी की कहीं भी इनकम में आती है, ठीक है। इनकम इज द मेजरिंग दैट रोड विद द हेल्प ऑफ विच सिचुएशन और इनकम डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी कंप्यूटेड। तो इनकम को जो मेज़र करते हैं, तो रोड से किसकी हेल्प से, तो उसके सिचुएशन ऑफ इनकम डेवलपिंग, देश के जितने भी इनकम डेवलप हो रहे हैं उसके कंप्यूटिविटी की वजह से, ठीक है। इट इज़ द इनकम विच कैटेगराइज एनी स्टेट और कंट्री इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेज। तो ये एक इनकम है जो कि कैटेगरीज में आता है, कोई भी स्टेट, कोई भी देश के जो कि डेवलप है या डेवलपिंग स्टेज में अभी है, ठीक है। विकास हो चुका है उस देश का, ये भी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, समझ। अमॉन्ग इंडियन स्टेट लाइक गोवा, दिल्ली, हरियाणा आर कंसिडर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया के स्टेट में गोवा, दिल्ली, हरियाणा की, तो उसे एक डेवलप उसके बेस मतलब डेवलप माना जाता है उस स्टेट को। किस बेसिस पे, तो उसका इनकम जो है बहुत अच्छा है, उसकी जो इनकम चीज़ें मतलब इनकम है वो बहुत हाई में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरीके से, जिस तरीके से बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, इसको कंसीडर एज स्टेज ऑफ लोअर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको इस तरीके से कंसीडर किया जाता है कि जो वो सबसे मतलब कि लोअर डेवलपमेंट है, स्टेज में है डेवलपमेंट के, अभी उसकी डेवलपमेंट हुई नहीं है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 10 कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान वर कंसिडर एज डेवलप्ड एंड इंडिया द लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। तो अगर हम कंट्रीज में बात करें, जिस तरीके से यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका की हो गई है, जापान को, इन दोनों को कैसे कंसीडर किया जाता है डेवलप्ड, मतलब कि भी विकास हो चुका है उसका, वो डेवलप कंट्री है। और इंडिया को लोअर लेवल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि किसके बेसिस पे, तो इनकम के बेसिस पे, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रेट इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड द कैटेगरी ऑफ डेवलप कंट्रीज फॉर द पास्ट ईयर 3 years, ठीक है। तो कहने यही डिफरेंस है ग्रोथ और किसकी वजह से ये डिफरेंस है, तो ग्रोथ रेट की वजह से, और इंडिया की जो हेडिंग में कैटेगरीज होती हैं डेवलप कंट्रीज़ के कुछ सालों से, वो बहुत ज़्यादा हेडिंग में है, ठीक है। देन बात करते हैं इनकम की। ये देखो, इनकम की एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं तो द remuneration which a person get for any type of physical or mental work is known as income of a person। तो remuneration जो एक पर्सन को मिलती है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल वो काम करे, उसी को इनकम कहते हैं एक पर्सन की, ठीक है। देन आगे बात करें, एज फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेंट, एज रिवॉर्ड्स ऑफ
reward of land, wages or as the reward for labor, interest as the reward for capital, salary as the reward for manager, profit or loss as the rewards for इंटरप्रेनियर। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि इनकम क्या है, तो किसी भी सामान और सर्विस को लेने के लिए प्रोडक्शन, ठीक है, इनकम को एक्सप्रेस करता है। जिस तरीके से अगर हम रेंट देते हैं तो वो किस वजह से उसको रिवॉर्ड हम किसके बदले देते हैं, तो वो ज़मीन के बदले देते हैं, ठीक है। अगर हम वेजेस के बारे में बात करते हैं तो वेजेस किस वजह से देते हैं, तो लेबर जो वेजेस उठाते हैं उनकी मेहनत की वजह से, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कैपिटल की वजह से रिवॉर्ड में देते हैं, और सैलरी की बात करें तो मैनेजर या वो जॉब कर रहा है उसकी वजह से वो हम सैलरी में दे रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो ये किसके रिवॉर्ड में बोला जाता है, तो इंटरप्रेनियर, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं इनकम ऑफ बिहार की, ठीक है, तो बिहार इज़ वेरी पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि बैकवर्ड स्टेट है बिहार को, और ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हमारे बिहार की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन कंपल्सरी अर्थल पूछेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली बात करते हैं तो इसके हम लोग रीज़न भी बताए थे लोग कि क्यों ये बैकवर्ड स्टेट है और इसे हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं बैकवर्डनेस को, ठीक है। देन बात कर रहे हैं वेयर ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इज वाइडली प्रिवेंटरी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हैज रियलाइज्ड डेट रिलेटेड टू पॉवर्टी रेशियो इन द कंट्री इन मार्च 2009। तो कहना है प्लानिंग कमीशन को रिलीज़ किया गया था जो डेट किसके रिलेटेड में, पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी रेशियो जो कंट्री की गरीबी बढ़ती जा रही थी, मार्च 2019। ओके, तो 2019 में जो मार्च में रिलीज़ किया गया था इस डेट को, किसके रिलेटेड में, तो गरीबी के रेशियो के रिलेटेड में, जो कि कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट पुअर स्टेट आफ्टर उड़ीसा इन द कंट्री। उड़ीसा के बाद देश में सबसे जो बहुत ज़्यादा गरीब स्टेट है वो कौन सा है, तो अपना बिहार है, ठीक है। अब बात करते हैं 41.4% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। 41.4% के जो लोग हैं उसकी पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर में रहते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या है आपको हमने बताया था, 2100 से 2400 के नीचे जो रहते हैं उसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज लोएस्ट इन द होल कंट्री विच कॉजेज लो लेवल ऑफ सेविंग। तो दुनिया में पूरी कंट्री की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं तो बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, इसी वजह से उसकी जो सेविंग है बहुत लो लेवल की, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेस सेविंग, और लेस सेविंग की वजह से जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन causes less investment as a consequence per capita income again stand at low rate, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कहाँ तक लो रेट जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसकी जो उसके कारण लेस इन्वेस्टमेंट के कारण लो कैपिटल रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और उसी के कॉन्सिक्वेंशन पर कैपिटल इनकम जो अगेन स्टैंड करता है वो भी लो रेट में आते हैं। कंट्रेरी टू दिस पर कैपिटल इनकम इज द हाई इन अदर डेवलप्ड स्टेट फॉर गोवा, फॉर एग्जाम्पल गोवा, दिल्ली एट्सेट्रा। और इसी के कंट्रेरी करते हैं तो पर कैपिटल इनकम है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम की बिजनेस में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड स्टेट है वो गोवा, दिल्ली क्यों है, तो वो कंट्री पर कैपिटा इनकम उसकी हाई है, इसी वजह से वो डेवलप्ड है। बात करते हैं विच कॉज हाई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसी वजह से इस जो स्टेट है गोवा, दिल्ली में उसकी जो सेविंग है वो भी बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ हाई, और रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कॉन्सिक्वेंटली पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ बात जानने वाली है। द कंसेप्ट ऑफ विचियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वॉज गिवन बाय रैगनर नर्कस, ठीक है। ये पूछा जाता है रैगनर नर्कस के बारे में कि पॉवर्टी सर्कल का जो चीज़ है वो किसने कंसेप्ट दिया था, तो रैगनर नर्कस। बिहार इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस विचियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के समरेखा विचियस सर्कल के अंदर बिहार आता है एक विक्टिम। फॉर दिस रीज़न, ये किस रीज़न की वजह से है, तो पर कैपिटा इनकम बिहार का बहुत ज़्यादा पूरी देश में बहुत कम है, इसी वजह से, ठीक है, समझ में आया। देन अगर हम बात करते हैं जनरली वी नो डैट पॉवर्टी गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी, गरीबी को जन्म देता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। वी नो डैट पॉवर्टी गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी, गरीब को मतलब जन्म देता है, ठीक है। देन बात करते हैं दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय रैगनर नर्कस इन टर्म्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और इस स्टेटमेंट को किसने एक्सप्रेस किया है, तो जिसका नाम हमने लिया है रैगनर नर्कस ने, वो उन्होंने ये विशियस सर्कल के ऊपर इन्होंने बताया पॉवर्टी के बारे में, इस स्टेटमेंट को दिया उन्होंने।
विच समराइज दैट द पुअर इज पुअर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीब गरीब है क्योंकि गरीबी की वजह से, ठीक है। विच कॉजेज लो इनकम, इसके कारण क्या है, उसकी जो लो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन नॉलेज मोर चिल्ड्रन आर बॉर्न एंड दोज देयर फ्यूचर जनरेशन बिकम्स पुअर, बच्चे बहुत ज़्यादा बर्न किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, गरीब होने वाली है या गरीबी है, ठीक है। विशियस सर्कल की बात करते हैं, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी गोज टू कंटिन्यूसली, और यही सर्कल है बहुत ज़्यादा आगे तक कंटिन्यू चलती रहती है। दिस मीन दैट पॉवर्टी गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी, इसका मतलब गरीबी गरीब को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। समझ में आया, ये लाइन देख लो, दिस मीन दैट पॉवर्टी गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी को ही जन्म देगी, लेकिन अगर आप गरीब घर में पैदा होते तो अगर आप मेहनत करते हैं अपनी पूरी लक के साथ तो आप उस एरिया के नक्शे को बदल सकते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हाईएस्ट इनकम, ये कुछ चीज़ें हैं 28 स्टेट्स में, तो इसका देखो बिहार का स्टेट और गोवा का स्टेट में बात करते हैं। तो ये देखो हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा इनकम, जब उसकी हाई है गोवा का स्टेट में तो उसमें क्या होगा, हाई कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पर कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा लोग क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेविंग भी होगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी हम लोग करेंगे तो, और बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई कैपिटल फॉर्मेशन को भी देंगे। समझ में आया। देन अगर लोएस्ट इनकम पर कैपिटल की बात करेंगे तो सारी चीज़ें लोगों की सेविंग भी हम लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करेंगे और लो कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत कम करेंगे और फिर ज़्यादा हमारा पर कैपिटल इनकम भी कम आएगा। ये हमारे बिहार स्टेट की बात की जा रही है। अब बात करते हैं अमॉन्ग ऑल 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया, चंडीगढ़ इज द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम। 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरीज इंडिया में बात करते हैं तो चंडीगढ़ को हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम है। और फॉर द लास्ट 5 ईयर्स के लास्ट 5 ईयर्स की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस इट इज़ मेंटेनिंग द सेम पोजीशन, और 5 साल तक ये सेम पोजीशन पे ये फर्स्ट, ठीक है। An institute known as the Directorate of Incomes and Statistics determines the scale of measurement of income, और एक इंस्टीट्यूट जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इनकम के नाम से या स्टैटिक्स डिटरमाइन के नाम से जिसके मेजरमेंट इनकम को किया जाता है, इसके बेसिस पे जो डेटा रिलीज होता है 16 सितंबर 2008 पर कैपिटा इनकम चंडीगढ़ का 70,361 रुपीज़ था, ठीक है, 70,361 रुपये 2008 को, ठीक है, जब रिलीज हुआ था। तो with respect to only 28 स्टेट गोवा दिल्ली हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, और उनमें से सिर्फ 28 स्टेट में थे गोवा और दिल्ली के ही हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थे। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा के हिसाब से हम बात करते तो डायरेक्टरेट पर कैपिटा इनकम इन गोवा इज 54,850 इन दिल्ली, और इन दिल्ली की बात करते तो 15,565 एंड हरियाणा इज द थर्ड प्लेस लिविंग बिहाइंड पंजाब। तो कहने का मतलब है कि अगर रिसेंटली डेटा की बात करते हैं तो गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है तो 54,000 थी और दिल्ली की 50,565 है, 54,850 गोवा की, और हरियाणा को थर्ड प्लेस दिया गया था पंजाब को पीछे छोड़ते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बिहार में, ठीक है, 2008 और 2009 की बात की जा रही है, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज 11.03, और जो बिहार में ग्रोथ रेट नेशनल इनकम थी वो कितनी थी 11.0%, जो कि विच इज़ द सेकेंड प्लेस आफ्टर गुजरात 11.05। ग्रोथ इनकम गुजरात के बाद मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे हमारा बिहार आया। दस नाउ बिहार इज हेडिंग टूवर्ड डेवलपमेंट बी लिविंग बिहाइंड इट बैकवर्डनेस, और यहीं से बिहार को हेडिंग में लिया गया और कहा गया कि डेवलपमेंट को पीछे छोड़ते हुए बिहार को बैकवर्डनेस आ रही है, ठीक है। देन यहाँ कुछ चीज़ें बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कमीशन इंडिया पर कैपिटा इनकम 2008 से 2009 25,494 whereas बिहार पर कैपिटा इनकम 2005-2006 इज 6,610 amongst all the 38 district of बिहार पटना इज दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड सीहोर, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कम लोएस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, गोवा में सबसे ज़्यादा थे, बिहार में सबसे कम थे, और स्टेट में बात करें तो बिहार में, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सीहोर में, ठीक है, लोएस्ट थे, और पटना में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो इंडिया में पर कैपिटा इनकम निकला था 2008 और 9 में तो 25,494, ठीक है, पहला जो निकला था। देन बात करते हैं नेशनल इनकम क्या है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इनकम। तो जो नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण नज़रिए से अगर इनकम की देखा जाए तो है।
इनकम डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम। और इनकम डेवलपमेंट किसी भी देश की किस पर डिपेंड करती है, नेशनल इनकम कितनी आ रही है, ठीक है। एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट मीन्स टू मेजर द इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नेशनल इनकम। और सबसे एप्रोप्रिएट मेजर जो इनकम की है वो नेशनल इनकम को प्रोग्रेस करता है, ठीक है। नेशनल इनकम इज द रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट इफोर्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेशनल इनकम के जो रिजल्ट सामने आते हैं वो किसके अलग अलग फैक्टर्स से प्रोडक्शन के कोऑर्डिनेट करने के बाद जो में इफर्ट निकलता है, ठीक है। ईच एंड एवरी फैक्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन प्रोडक्शन, हर और सारे फैक्ट्रीज में कंट्रीब्यूट अलग अलग प्रोडक्शन किया जाता है। सो द इनकम अर्न फ्रॉम प्रोड्यूस गुड्स, और जो प्रोड्यूस किया जाता है सामान को, उससे जो इनकम अर्न होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे फैक्ट्री के प्रोडक्शन में, ठीक है। इन द कंपिट्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का कंपिट्यूशंस की बात करते हैं तो द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इन फैक्ट नेशनल इनकम इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन। और नेशनल इनकम का जो रिजल्ट आता है कोऑपरेशन के अलग अलग फैक्ट्रीज में बहुत अच्छी को रिजल्ट आता है। नेशनल इनकम एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के साथ। सो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में कि नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। देन बात करेंगे, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा है। बाय नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के हमें मानना क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी प्रोडक्शन, वी मीन दैट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी प्रोडक्शन और सर्विसेज एक साल में कितने दिए जा रहे हैं। अगर दूसरी तरीके से हम बात करें दूसरे वर्ड में तो टोटल अर्निंग कितनी हो रही है एक कंट्री के एक साल में, उसको हम इनकम कहते हैं, ठीक है। द टोटल अर्निंग ऑफ अ कंट्री इन द 1 फुल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एक साल में एक कंट्री एक देश की कितनी कमाई हो रही है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। देन बात करते हैं एरिया इज कंसंट्रेटेड विद द ग्रुप ऑफ पीपल। एरिया को अलग कंसंट्रेट किया जाता है, ट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग ग्रुप के पीपल के साथ। और स्टेट को भी कंसंट्रेट किया जाता है अलग एरिया और अलग ग्रुप के साथ। कंट्री को भी किया जाता है अलग ग्रुप ऑफ स्टेट्स के साथ, ठीक है। इन द सेम मैनर के साथ, टोटली मॉनेटरी वैल्यू के साथ, सारे मटेरियल के साथ जिसको मेजर किया जाता है एक ही टर्म्स ऑफ वैल्यू से। और इमेटेरियल जिसके सर्विसेज को इंक्रीज किया जाता है, रिसोर्सेज इनडायरेक्टली, और थिंग को प्रोड्यूस किया जाता है अवेलेबल लेबर को, कैपिटल को प्रोवाइड करा कर, ठीक है। रिसोर्सेज को इनकम नेशनल इनकम कहना है, ठीक है। then बात करते हैं चिल्ड्रन, यू नो डैट यूजुअली मटेरियल गुड्स आर प्रोड्यूस बाय फील्ड एंड फैक्ट्रीज इन विलेज एंड अर्बन एरिया। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ठीक है, यूजुअली जो मटेरियल आते हैं, मटेरियल आते हैं या सामान आते हैं जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से, फील्ड, फैक्ट्रीज, गांव, अर्बन एरियाज, ठीक है। जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, क्लर्क्स, ऑफिसर और पीपल ऑफ अदर क्लासेस कंट्रीब्यूट कहाँ किया जाता है, अलग अलग प्रोसोपैट्री के, जो कि नेशन के अलग अलग सर्विस में, ठीक है, उनके हिसाब से विद्या सर्विस में दिया जाता है, ठीक है। जो प्रोड्यूस आइटम हो रहा है एग्रीकल्चर और लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से, और प्रोडक्शन किया जा रहा है नॉलेज और एबिलिटी से, उसको इनकम कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग डिफिनीशन है, जो आपको अच्छा लगे उसको ले लेना। देन आगे बात करते हैं, व्हेन द इनकम अर्न्ड फ्रॉम मटेरियल एंड इमटेरियल सर्विसेज इज कंप्लीटेड इन टोटलिटी देन इट इज नोन एज टोटल प्रोडक्शन। जब इनकम अर्न किया जाता है कोई भी मटेरियल या इमटेरियल से, ठीक है, सर्विसेज से, कंप्यूटेड से, उसको टोटली क्या कहता है, टोटल पॉपुलेशन के नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। When the expenditure incurred during production is subtracted from income, then it is known as net national income. तो जब एक्सपेंडिचर इंक्रेड किया जाता है प्रोडक्शन के दौरान, जो सब्ट्रैक्टेड इनकम आते हैं हमारे पास, उसको हम लोग क्या जानते हैं, नेट इनकम, नेशनल इनकम के नाम था, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन एंड नेट प्रोडक्शन हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन इनकम। तो इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है इनके खुद के अपने महत्व है इकोनॉमिक पे, इनकम में नहीं, इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। देन बात करते हैं सम डिफिनेशन ऑफ फेमस इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक आर दी मेंशन एज फॉलो, ठीक है। कुछ डिफिनेशन, कुछ फेमस इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ टर्म्स के नेशनल इकोनॉमिक के, जो कि इसे फॉलो है, मेंशन किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है,
प्रोफेसर अल्फ्रेड के मार्शल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जो लेबर्स एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस एनुअल सर्टेन नेट एग्रीकल्चर और कम्युनिटी मटेरियल एंड ए मटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑल आर काइंड इज कॉल्ड नेशनल इनकम। कि कहने का मतलब है कि जो वहाँ के लेबर्स होंगे और कैपिटल के कंट्री के कैपिटल की एक्टिंग होंगी, जो उस तरीके के अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक अच्छे से नेट एग्रीगेट कॉमोडिएट या कुछ मटेरियल या इमटेरियल या कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइप को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से? अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम मार्शल से ये क्लियर होता है। ठीक है, डिफिनेशन दैट ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर नेशनल इनकम। ये तो हमें क्लियर हो गया, जो सामान आती है, जो सर्विसेज आ रही हैं, वो सारी किसके अंदर आती है? नेशनल इनकम के आती है। हुज प्रोडक्शन इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ लेबर कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में ये सारी जो चीज़ें प्रोडक्शन यूजुअली किसके हेल्प से होती है? लेबर या कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं, इफ द टोटल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फॉरेन कंट्री देन द इनकम अर्न फ्रॉम दिस इज ऑल्सो एडेड टू इन नेशनल इनकम। अगर सारे कैपिटल को हम इन्वेस्ट करते हैं एक फॉरेन कंट्री में, देन वो भी इनकम अगर हम अर्न करते हैं, उसको भी किस में हम ऐड करेंगे? तो नेशनल इनकम में। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर फिगर के डिफाइन के बारे में, तो नेशनल इनकम इस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया। नेशनल डिवाइडेंट इज दैट पार्ट द ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम ड्राइव फ्रॉम एब्रॉड विच कैन बी मेजर इन मनी। तो नेशनल को कुछ इस तरीके से उन्होंने पार्ट में ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया कि इनकम को कम्युनिटी इंक्लूडिंग ये सारी कोर्सेज जो आती है इनकम में ड्राइव किए थे या कोई एब्रॉड से, ठीक है, ड्राइव किया गया है, उस सारी चीज़ों का अगर मनी में मेजर करते हैं उसी को हम लोग इनकम करते हैं, नेशनल इनकम। अनदर फेमस इकोनॉमिक प्रोफेसर फीसर के व्यू से अगर देखा जाए तो द ट्रू नेशनल इनकम इज द पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोड्यूस विच इज़ डायरेक्टली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। एक साल में या उस साल में किस तरीके की नेशनल इनकम जो पार्ट में आ रही है एनुअल नेट प्रोड्यूस में, उसको डायरेक्टली कंज्यूम अगर करते हैं हम उस साल में, तो उसी को हम लोग नेशनल इनकम मानते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं अगर हम प्रोफेसर कैनेस डिफाइन करते हैं नेशनल इनकम को फ्रॉम न्यू एंगल, दूसरे न्यू एंगल से, ओवरकम द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s 1923 अकॉर्डिंग टू हिम, कि 30s की डिप्रेशन के हिसाब से 1933 के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो उनके अनुसार नेशनल इनकम को एक्सप्रेस किया जाता है उनके टर्म्स में कंज्यूमशन, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इसके फार्मूला उन्होंने बताया इसके y=c+1। y को नेशनल इनकम को डिनोट किया गया, c को कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, i को इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना। ठीक है, उन्होंने ये फार्मूला बताया। ठीक है, देन अगर बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम विच आर इंक्लूडेड अंडर नेशनल इनकम। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। कहने मतलब कि हमने डिस्कस किया कुछ कंसेप्ट को और अलग अलग टाइप्स के हमें इनकम के बारे में कुछ इंक्लूडेड अंडर उसकी चीज़ें जो आती हैं उसको हमने पढ़ा। ठीक है, और इस कंसेप्ट में जो चीज़ें एक्सप्लेन हुई कुछ इस तरीके के एक्सपेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नीट नेशनल प्रोडक्ट, ये तीनों याद रखना इसके डेफिनेशन के साथ। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, प्रोडक्ट GDP इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉम इन अ गिवन ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो टोटल क्वांटिटी होती है एक सामान और सर्विस की, अगर उसको प्रोड्यूस कराते हैं इनकम इकोनॉमिक में एक साल में, उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट वैल्यू है जो कि फाइनल जो सामान आते हैं और सर्विसेज आते हैं एक साल में, उसके डोमेस्टिक टेरिटरी एक देश में एक साल में कितने आ रहे हैं उसको GDP कहते हैं। ठीक है, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं GNP। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, 1 सेकेंड, GDP था ना, ओके, सर्विसेज within the domestic territory of a country by the normal resident during an accounting year along with the net factory income earned from abroad। ठीक है,
तो यह कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू से अगर हम फाइन सामान को लेते हैं या कोई सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ एक देश में, और उसके नॉर्मल रेसिडेंट एक क्वांटेंट ईयर के साथ और नेट फैक्ट्री इनकम ऑब्रॉड से भी आ रही है, उसको भी अगर हम लेते हैं उसको जीएनपी के नाम से जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो अब्रॉड से भी चीज़ें आ रही है फैक्ट्री की इनकम आ रही है, उसको लेकर जीएनपी माना जाता है। ठीक है, नेट फैक्ट्री इनकम अगर अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री इनकम, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे फैक्ट्री इनकम से रेस्ट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। ठीक है, अर्न बाई आवर रेसिडेंट्स, हम खुद के रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की वजह से हम कमाते हैं, जो कि फैक्ट्री इनकम को नॉन रेसिडेंट विद इन आवर वर्ल्ड कंट्री से कमाते हैं। ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट से हम लोग इनकम लेते हैं। ठीक है, अर्न करते हैं। देन बात करते हैं एनएनपी की बात करें तो सम कैपिटल गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन process through normal wear and tear, obsolescence and accidentally destruction. For example, the machinery that breaks down and no longer work, the cost to replace this capital goods is called the capital consumption allowance or depreciation. ठीक है, when we subtract the depreciation from gross national product is known as net national product. ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब कुछ सामान को अगर हम कैपिटली यूज़ करते हैं एक प्रोडक्शन के प्रोसेस से, तो उसको नॉर्मली या तो पहनते हैं या टीयर करते हैं। ठीक है, ऑब्सोलेंसली और एक्सीडेंटली या डिस्ट्रैक्शन से अगर एग्जांपल में हम लेते हैं तो मशीन को जो कि ब्रेकडाउन हो जाना या कोई लंबे समय से उसका काम ना करना, उसको रिप्लेस करते हैं कॉस्ट उसकी कैपिटल सामान की वजह से, तो उसको कैपिटल कंजम्पशन करते हैं, जो कि अलाउ और एज डिप्रेशिएशन के नाम से जानते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्टेड डिप्रेशिएट की बात करते हैं जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है, उससे हम लोग नीट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट से के सामान के कॉस्ट से रॉ मटेरियल को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन वियर और टीयर। ठीक है, दोनों को या तो वियर है या टीयर होगा। ठीक है, एक कैपिटल और एक्सपीरियंस इंश्योरेंस को जो कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तब जाके हमें मिलेगा नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हिस्टोरिकल प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो नेशनल इनकम जो इंडिया की है एक इतिहासी क्या बोलते हैं, इतिहास की नज़र से अगर हम बात करेंगे तो क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले कोई स्पेशल एफर्ट नहीं बनाया गया था एस्टिमेशन के टाइम। ठीक है, इनकम के लिए इन 1868 दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट किया था क्या, नेशनल इनकम को। ओके, तो कोई स्पेशल इनकम के नेशनल इनकम के लिए एस्टिमेशन नहीं था। इन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम के लिए। तो पहला टाइम इन हिज बुक उनके बुक में पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इंडिया के बारे में उन्होंने स्टेट ऐसा लिखा था कि पर कैपिटा इनकम एनुअल 20 रुपये था। ठीक है, आफ्टर डैट अदर एंड Checkwell also estimated national income and per capita income individual national income static as suggested by famous economist Dr. V.K.R.V. Rao between 1925-1929 was more widely prevalent. तो कहने वाला कि पहले बार जब दादा भाई नौरोजी ने पर कैपिटा इनकम निकाला 20 रुपये निकले था। ठीक है, उसके बाद जब अदर कोई आए इंटेलेक्चुअली लोग आए एस्टिमेट किया नेशनल और इनकम और पर कैपिटा इनकम को, तो उन्होंने नेशनल इनकम को एस्थेटिकली सजेस्ट किया था एक फेमस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर V.K.R.V. रॉ के सामने, जो कि बिटवीन 1925 और 1929 के मोर वैडवली प्रिवेंट किए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद जो एक कमेटी नेशनल इनकम को कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी अगस्त 1949 को, किसके चेयरमैनशिप में, प्रोफेसर P.C. महालानोविश। ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट में ये था कि एस्टिमेट नेशनल इनकम जो कि इंडिया के थे। ठीक है, उनका ये ऑब्जेक्ट था। दिस कम्युनिटी को ये रियलाइज था कि फर्स्ट रिपोर्ट हम करेंगे अप्रैल को रिलीज। ठीक है, 1951 उनके रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल नेशनल इनकम होगा और पर कैपिटा होगा देश का, वो 8,650 करोड़ और रिस्पेक्टिवली 246.9 रिस्पेक्टिवली निकला। ठीक है, 1948 से 1949। आफ्टर उसके बाद 1954 में सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया सरकार के हिसाब से एस्टिमेशन नेशनल इनकम में, तो इस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था नेशनल इनकम स्टैटिकली रेगुलरली उन्होंने बताया था। ठीक है, ऑल द 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल इनकम। और तीनों सेक्टर्स जो इकोनॉमिक के थे उनको कंट्रीब्यूट किया गया था क्रिएशन ऑफ नेशनल इनकम में। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो एक कंट्री इन अ कंट्री लाइक इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाइयर रेट में है। ठीक है, और वहाँ की
पर कैपिटा है जो बहुत ज़्यादा लो है, और इलिटरेसी की लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। डाइवर्सिटी की लैंग्वेज जो है वो भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कल्चर, ये भी सारी चीज़ें मतलब उनके में कम है। एंड इट हैज़ बिन कंटिन्यूली अगर रिकग्नाइज करते हैं पर कैपिटा इनकम को, तो सीरियल इंक्रीज करेंगे, फुलफिल अलग अलग इकोनॉमिक को, सोशल ऑब्जेक्ट को बढ़ाने के, ठीक है। ओनली आफ्टर दैट वी कैन मेक आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड इंक्रीज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कन्वर्ट के हम अपने रहने के जो स्टैंडर्ड होंगे उसको चेंज करेंगे, उसको अच्छे बनाएंगे जब हमारे खुद के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट और पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम में, तो दो क्वाइटेंट रिमाइनिंग आफ्टर डिवाइडिंग टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। जो क्वाइटेंट बचेंगे टोटल इनकम और पॉपुलेशन को डिवाइड करने पर उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कितने लोग पॉपुलेशन है उस कंट्री का और इनकम कितना निकलेगा उससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास पर कैपिटा इनकम, ठीक है। देन यहाँ पर हम बात करते हैं मेनी स्टेप्स वर टेकन इन 5 years प्लान फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमिक, बट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ इन कंपेरिजन ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री, द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड इज कंटिन्यूसली increasing during the past year, which is the causes of poverty and unemployment, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि कहा जा रहा है हमसे बहुत जब 5 year प्लान बनाया गया था रिस्ट्रिक्शन रूरल इकोनॉमिक में, तो बहुत सारे स्टेप्स को लिया गया था, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट रूरल इकोनॉमिक में या कुछ पॉपुलेशन को जो बहुत ज़्यादा रेट में बढ़ रहे थे ग्रोथ कंपेरिजन ग्रोथ रेट में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के इसके कंपेरिजन में जो ग्रोथ रेट होती हैं ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। उसके बर्डन में जो पॉपुलेशन की जो लैंड में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही थी बस पास्ट ईयर में, इसकी वजह से पोवर्टी, बेरोज़गारी, गरीबी, ये सारी चीज़ें आ रही थी। नाउ एट द प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करते हैं तो इवन थ्रू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्वालिटिविटी डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत सारे अदर सेक्टर्स में प्रोवाइड किया गया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था, यही रीज़न से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यही रीज़न से पोवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और रिड्यूसिंग हो रही थी पर कैपिटा इनकम की। इन दिस रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ों में अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना चाहिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। एक्चुअली बर्डन लेबर के जो अंदर बर्डन है फोर्स के एग्रीकल्चर में उसे लेसन करना चाहिए और उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सिग्निफिकेंटली एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रियल रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ों को रिमूव करना चाहिए, बेरोज़गारी को नेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए हमारे साथ, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की, तो वी नो दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिजल्ट ऑफ कम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सामान की जो प्रोडक्शन है और सर्विसेज की उसके रिजल्ट में अलग अलग एफर्ट लगते हैं, अलग अलग फैक्टर के साथ प्रोडक्शन होता है। उसके प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस होता है, फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट के फॉर्म में उनको इनकम मिलती है या वेजेस के फॉर्म में उनको इनकम मिलती है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट और प्रॉफिट की बात, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट उनको मिलता है, ठीक है। द ऑनर ऑफ दिस अर्निंग डिमांड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स, मतलब कि जो ऑनर्स होंगे वो अर्न करेंगे खुद के डिमांड पे अलग अलग सामान और अलग अलग सर्विसेज के साथ उनके जितना उनकी सेटिस्फाई होगा उनके ज़ात पे, ठीक है। दिस इंक्रीज इन डिमांड कॉजेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सर्कल ऑफ प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज इज कम्प्लीटेड। और ये जो डिमांड अगर बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्शन में, सर्कल की प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ में कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी स्टेटमेंट को ये फॉलोइंग डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो ये डायग्राम के हेल्प से समझाया गया जैसे कि प्रोडक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके वजह से जो इनकम क्रिएट होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो डिमांड बढ़ेगा, जिस तरीके से डिमांड अगर बढ़ता है इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर, और उसकी वजह से अगेन अगर हम इंसेंटिविटी प्रोडक्शन करते हैं तो इंक्रीज होगा प्रोडक्शन। देखो जैसे प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, ठीक है, ये चीज़ें देखिए। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन के नीचे क्या था, इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तीनों के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इनकम क्या है, इनकम पैसे कमाने के मेथड है, ठीक है। प्रोडक्शन वैल्यू ऐड करते हैं और प्रोडक्शन के मेथड को ऐड करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर का, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स और नेशनल इनकम की वेरियस चीज़ें, बिकॉज द पीपल ऑफ नेशन गेट इनकम थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोडक्शन और मॉनेटरी इनकम। और ये लोगों के नेशंस के सामने जो इनकम बन के आता है इसी मीडियम के प्रोडक्शन और मॉनेटरी इनकम में, ठीक है, यही चीज़ें इनकम के सामने आता है, इनकम बन के आता है। सो व्हेन इट इज़ कंप्यूटेड बाय एडिंग प्रोडक्शन, और यही जब कंप्यूट करते हैं ऐड प्रोडक्शन करके, तो इसे हम सेंसियस ऑफ प्रोडक्शन के मेथड से जानते हैं। और when the national income is estimated on the basis of income of the people of the nation, और जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं किसी भी मतलब लोगों को इनकम के बेसिस पे उस नेशन को, तो तब हम जाके एस्टिमेशन मेथड को सेंसिस ऑफ इनकम मेथड कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देन बात करते हैं ऑल पीपल स्पेंड देयर अर्निंग एज कंजम्पशन, ठीक है, सारे लोग अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी कमाई को किस तरीके से गुजारते हैं, कंजम्पशन के हिसाब से, ठीक है। देयरफॉर नेशनल इनकम कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग एक्सपेंडिचर, ओके, तो देयर आई नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं किसके हिसाब से मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल, लोगों के एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। नेशनल इनकम इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम स्टेटस ऑफ नेशन। नेशनल इनकम एक बहुत अच्छा रिलायबल मेजर है कैलकुलेशन के, जो कि इकोनॉमिक स्टेटस के नेशन को बताता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम को इसको हम जानते हैं सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इंक्रीजेस थ्रू रिपोर्ट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन, देन द method used in this situation for the estimation of income is known as census of value added method। कहने मतलब कि जब मार्केट में किसी भी सामान की दाम बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है, ठीक है, वैल्यू बढ़ जाती है, तो जब लोग उस सिचुएशन में एफर्ट लगाते हैं, उस मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं उस टाइम इनकम के लिए, एस्टिमेशन इनकम के लिए, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। उसमें हमने अच्छे ऐड कर दिया मेथड को। अब वही बात करते हैं वैन नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं किसके बेसिस पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और इस एस्टिमेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड, ठीक है। ऑल्सो नेशनल इनकम की बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं नेशनल इनकम को अगर एस्टिमेट करते हैं 5 एबव मेंशन मेथड के हिसाब से, तो सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सेंसस ऑफ इनकम मेथड, ठीक है, इनको यूज़ करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, और सिंपली साइंटिफिक प्रैक्टिकली इकोनॉमिक में पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेशन करते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। डिफ़िकल्टी जो आती है मेजरमेंट नेशनल इनकम में, वो बात करते हैं टू नो द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द नेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नेशन की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री इज नेसेसरी नोटली, ठीक है। नेशनल इनकम सिंपली मेजर किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसे कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, पर कैपिटा इनकम को ऐड करके, और लोगों की कंट्रीज में, लोग कटने कंट्री में है, ठीक है। इट इज ये चार चीज़ें किस पे बेसिस है, तो नेशनल इनकम पे। और यही जब डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कैटेगराइज्ड इनटू डेवलप्ड, और यही अगर अलग अलग कंट्रीज में चीज़ें कैटेगराइज होती है, उसी को डेवलप्ड में आती है, डेवलपिंग, और उसके अंदर अनडेवलप्ड। कहने का मतलब है कि अगर यही चीज़ अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की बेस होती है, किसी की मीडियम होती है, तो कोई डेवलप्ड हो जाता है, कोई डेवलपिंग होता है, कोई अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है, एवोल्यूशन के टाइम, ठीक है। देन बात करते हैं इवन तो नेशनल इनकम इज द यूनिवर्सल मेजर ऑफ एस्टिमेशन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द नेशन। इवन अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की यूनिवर्सल मेजर से, तो एस्टिमेशन जो इकोनॉमिक स्टेटस आते हैं नेशनल इनकम में, प्रैक्टिकली हमें फेस करते हैं बहुत सारे एस्टिमेशन के प्रॉब्लम को, जो कि इकोनॉमिक में आते हैं। वो सारी चीज़ें नीचे हमें एक्सप्रेस की गई है, बताई गई है, जैसे कि डिफिकल्टीज आती है कलेक्टिंग डेटा को, और पॉसिबिलिटी आती है डबल काउंटिंग की। ये सारी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़े रहना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अक्टूबर से आपको स्पेशल वीडियोस मिलेंगे, कुछ अच्छे से टिप्स मिलेंगे, उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल को ढूंढना ना पड़े कि बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाला चैनल किधर गया, ठीक है। तो हमें सपोर्ट देखा है, अपना प्यार देखा है, अपनी मोहब्बत देखा है, अपना साथ दिखाया है। तब के लिए मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। अपनी एनर्जी को लास्ट तक बनाए रखना, ठीक है, बाय बाय।